जय सीताराम। मेरा नाम पंडित हरिशमा शास्त्री, श्री गंगानगर। चलिए आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तमी के 7वें अध्याय का पाठ। हे मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ, वे रत्नमय सिंहासन पर बैठे पढ़ने वाले तोते का मधुर शब्द सुन रही थी। उनके शरीर वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करी थी, तरह करार पुरुषों की माला धारण किए वीणा बजाती थी। उनके अंग में कसुई चोली शोभा पा रही थी। वे लाल रंग की साड़ी पहने अपने शंख में पात्र के, उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रवाह जान पड़ा और ललाट में बिंदी शोभा दे रही थी। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र में शोभित हो गई। फिर गिरिराज हिमालय के सुन में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्हें सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर पकड़ने जाने उद्योग करने लगा। किसी ने धनुष तान दिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी पास आकर खड़े हो गए। तो अब अंबिका ने शत्रु का प्रति क्रोध किया। उसमें क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुन विकराल रूपी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश ली हुई थी। वे विचित्र खड़गवास धारण किए हुए, चित्त के चरण पर साड़ी पहने पर मुंडों की माला विशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियां का ढांचा था। वे अत्यंत भयंकर जान पड़ी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपक पाने के कारण फिर भी डरावनी सी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को दसी हुई कुछ लाल थी। वे भयंकर गर्जना के संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करे कालिका देवी के बड़े बड़े वेग से दैत्यों को सेना पर टूट पड़ी। उनको सबको भक्षण करने वाली वे पार्श्वद्वारों को अंकुशधारी महत्व योद्धाओं घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ ही पकड़ कर मुंह डाल देती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी तरह सभी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उनके भयानक रूप को चबा रही थी। किसी ने बाल पकड़कर, किसी ने गला दबाकर, किसी ने पैरों से कुचल डाली और किसी को छाती को धक्के मारकर मार दिया। वे असुरों को छोड़ते छोड़ते बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती, रोष भरकर उनका दांतों को पीस डालती। काली ने बलवान व दुरात्मा दैत्यों को सारी सेना रूंढ डाली और खाट डाली। इसके पार कितने को मार दिया, कोई तलवार से घाट उतारा, कोई खड़क रास्ते पीटे गए। कितने असुर दांतों अग्रभाग कुचलने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस पर देवी असुरों को भस्म सारी सेना क्षण भर को मार दिया। वह चंड देकर अत्यंत भयानक काली देवी को दौड़ा, तथा महादैत्य मुंड को अत्यंत भयंकर बाणों को वर्षा, हजारों बाण चले गए। चक्रों को भयानक नेत्रों वाली आश्रित वर दिया। उनके अनेक चक्कर देवी मुख में समाते हुए ज्ञान पड़े, मानो सूर्य बहुत मेरे मंडल बादलों प्रवेश कर रही है। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली अंतर रोष भर विराट अठास किया। उसमें देखकर विकराल बदन, भीतर कठिनाई से देखकर सकने वाली दांतों का प्रभाव से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उच्चारण करके चंड का धावा किया। उसका केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी को दौड़ा। तब देवी को रोष भयंकर करके तलवार घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकपी और चंड मुंड को मारा देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भयंकर व्याकुल चारों दिशाओं में भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक पर चंडिका के पास जाकर चंड अठास करने लगा। देवी, मैंने चंड और मुंड का नामक दो महापुरुषों को तुम्हें भेंट किया। अब तुम युद्ध के शुम्भ निशुम्भ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली ने मधुर वाणी से कहा, देवी तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति करेगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण स्वार्गिक निरंतर कथा अंतर्गत देवी माता चंड मुंड का नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। देखिए, इस अध्याय से यह पता चलता है कि देवी का कितना विशाल स्वरूप है। यानी चंड मुंड जैसे महादैत्यों को जो देवी नाश कर सकती है, क्या वह आपके दुखों को नाश नहीं कर सकती? क्या आपकी वह रोग को नाश नहीं कर सकती? क्या वह आपके शत्रुओं का नाश नहीं कर सकती? शास्त्रों में महाकाली, महागौरी, महासरस्वती को इस पूरे ब्रह्मांड की देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी जो आप प्राणवायु लेते हैं, जो आपके शरीर में अनेक प्रकार से बल आता है, वो सिर्फ उस देवी की कृपा होती है। सोचिए, ये देवी जो पूरे ब्रह्मांड को अपने प्लक मात्र से जागृत करती है और अपने प्लक मात्र से कई लोगों का निर्माण भी करती है और विनाश भी करती है, क्या वह देवी आपके दुखों का नाश नहीं कर सकती? जरूर करेगी। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, कर्म से चलिए और कर्म पर चलाने वाली देवी को ही माता आदि शक्ति कहते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यही संपूर्ण हुआ। कल फिर अपने एक नए अध्याय से शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार ही हमारे जानकी ज्योतिष संस्थान के द्वारा आपको अनेक प्रकार से लोगों और अनेक प्रकार से शास्त्रों का विधान बताया जाएगा। हर हर महादेव।